Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय पुस्तक और उनके लेखक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है कि पुस्तक और उनके लेखक कौन है। देखिए, इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो आएगा आपका भारतीय पुस्तक या लेखक के पोर्शंस में से आ सकता है, या विदेशी जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन है वो आ सकते हैं, या करंट अफेयर में जो किताबें लिखी गई हैं, या करंट अफेयर में कोई फेमस पर्सन है उसकी किताबें क्या हैं वो आ सकती हैं। तो 3 पोर्शन आप पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का आ जाएगा। तो उनमें से पहले हम ये बताएंगे भारतीय पुस्तक और उनके लेखक। इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा जो विदेशी पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन है वो बताऊंगा। और करंट अफेयर आप एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे। अब जल्दी ही करंट अफेयर भी हम अपलोड करने वाले हैं। करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आपके लिए, और उनके लेखकों के नाम हम याद करेंगे। उनके फैक्ट भी देखते रहेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको बताने लायक होगी तो मैं बताऊंगा जरूर। देखिए, पहली पुस्तक आपको याद रखनी है, वो है बाबरनामा। तो बाबरनामा जो लिखी थी वो बाबर ने खुद लिखी थी। ठीक है, बाबरनामा को बाबर ने खुद लिखी थी। अब ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? देखिए, बाबरनामा आ रहा है, नामा का मतलब होगा, ये अगर किसी भी किताब के पीछे नामा आ गया इसका मतलब वो तुर्की लैंग्वेज में होगी। ठीक है, तो बाबरनामा किस लैंग्वेज में है? तुर्की लैंग्वेज में है, मतलब टर्किश लैंग्वेज में है। और किसने लिखी है? वो बाबर ने खुद लिखी है। बाबर कौन था? बाबर मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वही था। बाबर ने क्या किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और बाबर ने वो दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया, और एक नया वंश स्टार्ट हो गया, मुगल साम्राज्य। तो बाद में इसकी जो किताब थी बाबरनामा को, इसकी किताब को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, आप हमारा क्रैश कोर्स देख लीजिए, इतिहास का क्रैश कोर्स देख लीजिए। हमने वो अपलोड किए हुए हैं इतिहास का क्रैश कोर्स। उसमें आपको अगर मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे आपको पूरी डिटेल मालूम हो जाएगी कौन सी किताब किसने लिखी है, कब लिखी है। ठीक है, तो बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। खाने खाना क्यों कहते हैं? खाने खाना उसके नाम के पीछे था। क्यों कहते हैं? खाने खाना का मतलब होता है खानों का खान। वो उसको टाइटल दिया था, अकबर ने टाइटल दिया था। खाने खाना टाइटल किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर कौन था? इसका पोता था। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। इंपॉर्टेंट बेटा और भी के बेटे थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। हुमायूं बेटा था, और हुमायूं का पुत्र जो था वो अकबर था। बाबर का एक और बेटी थी, बहुत फेमस है, गुलबदन, उसका नाम भी आएगा। उसने एक किताब लिखी थी हुमायूं नामा। तो ठीक है, हम क्या बता रहे हैं आपको, जो अब्दुल रहीम खाने खाना है उन्होंने क्या किया था? बाबरनामा को फारसी लैंग्वेज में लिखा, तो उसका नाम हो गया तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी उसका नाम हो गया फारसी लैंग्वेज में। अब देखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना जो था वो जो अकबर के नवरत्न थे ना उनमें से एक था। आप हमारा इतिहास का क्रैश लेक्चर देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इतिहास आपके लिए इजी भी हो जाएगी। अब दूसरा देखिए, उसके बाद हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये किसके काल में लिखी थी? जब अकबर के काल में लिखी थी। हुमायूं मर गया था, हुमायूं का बेटा अकबर आया, उसके काल में लिखी गई थी, उसके टाइम में लिखी गई थी। और गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की सिस्टर थी, बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। तो आपको नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये फेमस, क्या नाम ही इतना सुंदर है, देखिए ना। उसके बाद देखिए, अकबरनामा। अकबरनामा लिखी थी अब्बुल फजल ने, ये भी इसके नवरत्न में से एक था। तो अब अकबरनामा किसने लिखी थी? अब्बुल फजल ने। अब्बुल फजल ने एक और किताब लिखी थी आईने अकबरी। उसमें अकबर के टाइम पे पूरा वर्णन किया गया है, मतलब उस समय की अर्थव्यवस्था को दिखाया गया है पूरा। ठीक है, आईने अकबरी मतलब नाम से पता लग रहा है ना, आईने अकबरी, अकबर के साम्राज्य का आईना है वो, उस किताब का कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाणक्य नीति आपने बहुत बार सुना होगा, चाणक्य नीति के बारे में। तो कितनी अच्छी अच्छी नीतियां इसने दी हैं। तो इसने क्या किया था? चाणक्य का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इतिहास में। जो मौर्य साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे भारत में अपना राज्य किया था, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में जो पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य,
इसने कूटनीति की सहायता से उसको मौर्य साम्राज्य का शासक बनाया था। तो मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करवाया था किसने? चाणक्य का मेन रोल है उसमें। देखिए दोस्तों, इसमें इतनी जो किताबें ली हैं इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको तो ये मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, कामसूत्र किसने लिखी थी? वात्स्यायन ने लिखी थी। कामसूत्र वात्स्यायन ने। तो ये याद भी आप ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने के लिए किसी तरीके से। देख, काम मतलब वासना, तो वात्स्यायन ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त वरदाई ने, चंद्रवरदाई ने लिखी थी। हमने जब क्रैश कोर्स में वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बताया था, वो वीडियो लेक्चर 7 था शायद, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उस लेक्चर का नाम है चौहान वंश। तो वो देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा चंद्रवरदाई कौन था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि था चंद्रवरदाई। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, याद कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका समय काल सबसे लंबा है प्रधानमंत्रियों में, लगभग 17 साल है ये। उसके बाद देखिए, मालगुडी डेज किसने लिखी है? आर के नारायण ने लिखी है। आर के नारायण ने लिखी है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये मालगुडी डेज। उसके बाद गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे हैं जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 1913 में। 1913 में इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारत की ओर से नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो किस में मिला हुआ है? इनको मिला हुआ है लिटरेचर में, साहित्य में मिला हुआ है। तो गीतांजलि किसने लिखी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए गीतांजलि, क्योंकि गीतांजलि के लिए मिला था इनको। अब गोदान किसने लिखी है? बहुत फेमस, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र, आप बचपन में टीवी बहुत देखे होंगे इनकी कहानियां। गोदान में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद्र। उसके बाद देखिए, इंडिका। इंडिका बहुत फेमस है किताब, किसने लिखी है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? एक यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के, देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक था, एक चंद्रगुप्त था। तो वो गुप्त साम्राज्य में था, ये मौर्य साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका लिखी थी। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए। हमने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें जितने भी विदेशी आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़े टाइम का वीडियो, उसमें हमने आपको ये भी बता दिया है कि इन्होंने क्या क्या लिखी है, किसके टाइम पर आए हैं और कहाँ से आए थे, सब हमने डिटेल में बताया हुआ उसको। तो डिस्क्रिप्शन में उसका वो होगा, लिंक होगा, आप देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है मेघदूत। मेघदूतम है ये, इसका नाम क्या है? मेघदूतम कहा जाता है। किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। ठीक है, कालिदास जी ने। उसके बाद देखिए, हाफ ए लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ ए लाइफ किसने लिखी है? वी एस नायपाल। वी एस नायपाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस लेखक हैं। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ और मैन बुकर प्राइज भी मिला हुआ। जो नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ वह 2001 में मिला था, और मैन बुकर प्राइज जो मिला था इनको, वो मिला था 1971 में। वी एस नायपाल जी का जो पूरा नाम है वो विद्याधन सूरज प्रसाद नायपाल है। ठीक है, ये 1971 में इनको क्या मिला था? मैन बुकर प्राइज, जो कि पहले भारतीय थे। उसके बाद इनको क्या मिला? 2001 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिल गया। नोबेल प्राइज मिल गया, जो सबसे बड़ा प्राइज है। किस में लिए मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला, लिटरेचर में मिला। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें आपको बताया गया है वो पुरस्कार और सम्मान। उसमें एक जो मैन बुकर प्राइज हमने डिटेल में बताया हुआ कि किन किन भारतीयों को मिला हुआ है, और उन्होंने जो किताबें लिखी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने इसमें नहीं लिखी है क्योंकि वो वीडियो हमने अपलोड कर दिया, वो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये पंचतंत्र, ये किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ही फेमस है दोस्तों। ये शिक्षा, मोरल वाली कहानियाँ हैं, जानवरों के ऊपर भी है और आदमियों को भी है, के ऊपर भी है। मतलब ये स्कूलों में भी इसका यूज़ किया जाता है कि मतलब शिक्षा देने के लिए, मोरल देने के लिए, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए।
उसके बाद देखिए बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम किसने लिखी थी? अश्वघोष जी ने लिखी थी। अश्वघोष ने बुद्ध के चरित्र के ऊपर पूरा बुद्ध चरित्रम लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष ने लिखी है, याद रखिए। विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है, ठीक है। और रामचरितमानस भी तुलसीदास ने लिखा, हम जानते हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत फेमस, सब जानते हैं लगभग। अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए कि रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है, ठीक है, तुलसीदास जी ने। और विनय पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए, विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। ये ऐसे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोस्तों इसको सीरियस लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारत भारती किसने लिखी है? मैथिली शरण ने लिखी है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है भारत भारती। उसका यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखी है, महात्मा गांधी जी ने लिखी है यंग इंडिया। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, श्री अरविंदो घोष उनका नाम है, अरविंद घोष, ठीक है। और विंदो बंगला में कहते हैं ना, और विंदो, अरविंदो घोष उनका नाम है। लाइफ डिवाइन। एक और पुस्तक है इसका उल्टा, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वो शिवानंद स्वामी ने लिखी, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लाइफ डिवाइन आए तब अरविंद घोष आएगा। अगर डिवाइन लाइफ आ जाए, डिवाइन ये पहले आ जाए फिर लाइफ आए, डिवाइन लाइफ सोसाइटी उसका पूरा नाम है, तो वो शिवानंद स्वामी ने लिखी है, वो याद रखिएगा, ठीक है, शिवानंद स्वामी ने लिखी है। उसके बाद देखिए इंटरनल इंडिया, ये लिखी है इंदिरा गांधी जी ने लिखी है, इंटरनल इंडिया। उसके बाद देखिए इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड हमारे APJ अब्दुल कलाम, हमारा स्वाभिमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के ये वो हैं अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छे, सब जानते हैं इनके बारे में, बच्चा बच्चा जानता है ये। इनकी कुछ और किताबें हैं आपको पता होनी चाहिए, अब्दुल कलाम की सबसे इम्पोर्टेंट इग्नाइटेड माइंड तो हमने बताई हुई है। और कुछ और किताबें जैसे विंग्स ऑफ लाइफ, विंग्स ऑफ फायर, सॉरी विंग्स ऑफ फायर मतलब अग्नि की उड़ान, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। स्पिरिट ऑफ इंडिया, स्पिरिट ऑफ इंडिया, तो कुछ अच्छी अच्छी किताबें इनकी और हैं, ठीक है। इंडिया 2020, इंडिया ये 2020 इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट लिखा हुआ है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट ये अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर हिंदी में अगर आएगा तो अग्नि की उड़ान आएगा। स्पिरिट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। टर्निंग पॉइंट अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद देखिए कुछ और भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी कभी एग्जाम में वो भी आया था, चेतन भगत के बारे में। उनकी जितनी भी किताबें आप देख लीजिए चेतन भगत की। अब चेतन भगत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चेतन भगत इनकी जितनी भी किताबें हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ, ये लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाफ गर्लफ्रेंड पहली तो है ये, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। और दूसरी है टू स्टेट, आप सब जानते हैं, मूवी बनी थी टू स्टेट। और तीसरी है 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, ये सब लिख लीजिएगा सुनहरे अक्षरों में, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं ये। उसके बाद द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये 4। रिवॉल्यूशन 2020, रिवॉल्यूशन 2020, ठीक है, ये सब किताबें हैं चेतन भगत की, ये याद कर लीजिएगा। हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट, 5 पॉइंट समवन, द मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, रिवॉल्यूशन 2020। और इनके बारे में करंट अफेयर देखते रहिएगा, कभी कुछ भी लिख सकते हैं ये, तो देखिएगा कि एग्जाम से पहले इन्होंने कुछ लिखा हुआ तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट जो भारत की पुस्तकें थी आप याद कर लीजिए अच्छे से, ये केवल मैंने इंपॉर्टेंट ली है, और बहुत सी हैं मगर मैंने केवल इंपॉर्टेंट उठाई हुई हैं जो बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आप और भी पढ़ना चाहें और भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। आपके स्क्रीन पर 5-4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे चैनल पर जरूर जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे सिलेबस सीक्वेंस के साथ हम वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।